खुदावन यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको फिर एक बार अपनी उपस्थिति में लाया है। हमको परमेश्वर ने भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर के वचन में जब हम आज जाते हैं तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटा सा दुआ करेंगे। खुदावन परमेश्वर पिता, हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी, पवित्र प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति में फिर एक बार हम आते हैं पिता। हम अपने जीवन को, अपनी देह, प्राण और आत्मा को प्रभु हम आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु, हमारे हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता। आपके वचनों को देखने, समझने और उसे ग्रहण करने की क्षमता हमें प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हम सब को सहायता कर पिता कि आपकी उपस्थिति में बैठते हुए हम आपकी बातों से सीख सकें मेरे प्रभु जी। इस वक्त को प्यारे प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है प्रभु। सब बातों में महिमा, आदर और इज्जत आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू गॉड। तो आइए हम आज के वचन के लिए, आज के मनन के लिए, आज के संदेश के लिए हम कुलुस्सियों की पत्री में जाएंगे और हम सब कुलुस्सियों की पत्री को निकाल लें। ये जो कुलुस्सियों की पत्री है, इसको पौलुस ने लिखा है जैसा कि हम जानते हैं। और जब कुलुस्सियों की पत्री को पौलुस ने लिखा, उस समय पौलुस कहाँ था? जेल में था, है ना। रोम के जेल में पाया जाता था। और जब उसने लिखा वो समय था 60 AD। और यहाँ पर उसके लिखने का जो कारण है, इस पुस्तक को, इस लेटर को, वो कुलुस्सियों के जगह पर वो लेटर को लिख के इसलिए भेजता है क्योंकि उसको पता चलता है कि कुलुस्सियों की जो कलीसिया है वहाँ पर कुछ झूठी शिक्षाएं क्या हो रही थी? फैल रही थी, है ना। और उन झूठी शिक्षाओं का खंडन करने के लिए, उन झूठी शिक्षाओं को बताने के लिए पौलुस क्या करता है? इस लेटर को लिखता है ना। तो वहाँ पर क्या झूठी शिक्षाएं थी, जब हम उसको पढ़ते हैं पूरे पत्री को, तब हमको पता चलता है। लेकिन एक वचन जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप पढ़ें, वो वचन है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद। अगर किसी को मिले तो ज़रूर आप उसको ऊँची आवाज़ में पढ़ने में सहायता करें। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है ना। संसार में, संसार की तो छोड़ दीजिए, उस समय कुलुस्सियों में क्या होता था कि कलीसिया में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, या कलीसिया के बाहर कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी शिक्षाओं को लोगों को क्या करते थे? बताते थे, है ना। और जब उस समय में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नया नियम तो उस समय लिखा नहीं गया था, है ना। तो उनको कैसे पता चलता कि सच्ची शिक्षा क्या है? तो उनको वो उस झूठी शिक्षाओं से बचाने के लिए पौलुस क्या करता है? इस पत्री को लिखता है ना। वहाँ उस कलीसिया में इस तरह की झूठी शिक्षा थी कि उद्धार के लिए जो हम मसीह पर विश्वास करते हैं उतना ही काफ़ी नहीं है, हमें कुछ परंपराओं को भी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ हमें ऐसे शारीरिक प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिसके द्वारा हमें उद्धार क्या होगा? प्राप्त होगा, है ना। जैसे खतना कराना है या फिर कुछ खाने पीने की बातें। तो बहुत सारी बातें जब आप पूरी पत्री को पढ़ते हो तब आपको पता चलता है ना। तो आज भी हमारी दुनिया में, आज भी हमारे समय में जो झूठी शिक्षाएं हैं वो फैली हुई हैं। भले ही हमारे पास बाइबल है, संपूर्ण बाइबल हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन झूठी शिक्षाओं के चंगुल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, है ना। हम उसके शिकार बन जाते हैं, हम उसके अहेर बन जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम्हें अहेर ना बना ले, है ना। उन व्यर्थ ज्ञानों से और उन झूठी शिक्षाओं से और उन व्यर्थ बातों से, उन तत्व ज्ञानों से हमको क्या रहना है? बच के रहना है ना। हम कैसे बचेंगे? हमारे पास हथियार क्या है जिससे हम उससे लड़ सकते हैं? क्या ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम उनसे क्या हो सकते हैं? बच के रह सकते हैं। उन्हीं बातों को आज हम सीखेंगे। तो आज के समय में जब मैं कुछ उन शिक्षाओं को देखता हूं तो मुझको पता चलता है, मैं जानता हूं कि मेरी नज़रों में दिखाई देता है। एक हिसाब से हम जानते हैं यहोवा विटनेस है एक झूठी शिक्षा के रूप में। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको 7वें दिन में क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। तो ये सारी कुछ शिक्षाएं हैं। और एक बात मैं जब देखता हूँ व्हाट्सएप में और यूट्यूब में, आज का जो समय है, हर दिन हमको मैसेज मिलते हैं, हर दिन हमारे पास क्या आता है? संदेश आता है ना। व्हाट्सएप में आते हैं और यूट्यूब में आता है, फेसबुक में आता है। तो ये संदेश जब हमारे पास आता है
पढ़कर और सुनकर हमको क्या लगता है, वो अच्छा लगता है ना। उसमें कई बार क्या होता है, मनुष्य अपनी बातों को वो बोलता है, अपनी बातों को बताता है, ज्ञान तो उसमें अच्छी होती है लेकिन वो बाइबल के अनुसार नहीं होता है। उन्हीं बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। हम जब क्या होता है, हमारे पास जब व्हाट्सएप में मैसेज आता है, हमको पढ़ के सुन के अच्छा लगता है, हम तुरंत उनको क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। और अभी के समय में तो और ज़्यादा इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, भविष्यवाणी के मैसेज आ रहे हैं और कुछ बाइबल की ऐसी बातें आ रही कि घटनाएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं और ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, इस तरह से बोला जा रहा है ना। और हम उसको तुरंत पढ़ते हैं और क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो बाइबल के अनुसार है, लेकिन वो बाइबल का वचन आपको नहीं दिखाते हैं, है ना, कि हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब तक कोई प्रचारक आपके सम्मुख आता है, प्रचार करता है, किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी माध्यम से आपके पास आता है और वो कुछ बातों को बताता है और अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो आपको उसको मानने की आवश्यकता नहीं है ना। और हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हमारे अंदर खुद बाइबल का ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने इन बातों को पढ़ा है, पौलुस इसी पुस्तक में कुछ जगहों पर वो बोलता है, हम पढ़ेंगे उसको। पौलुस का जो प्रार्थना है यहाँ पर लिखी हुई है 1 के 9 पद में, उसको एक बार आप पढ़िए, पहला अध्याय उसका 9 पद। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम जो है आपके लिए प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? कलीसिया के लिए, कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए। और प्रार्थना क्या करता है? ये प्रार्थना नहीं करता कि तुम क्या करो, संसार के जो सुख सुविधाएं हैं उससे क्या हो जाओ, भर जाओ, है ना। वो प्रार्थना ये करता है, प्रार्थना करता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, है ना। कितनी अच्छी प्रार्थना। क्या हम अपनी कलीसिया के लिए या फिर अपने लोगों के लिए ऐसा प्रार्थना करते हैं? शायद करते होंगे या शायद नहीं भी करते होंगे, है ना। हमारी प्रार्थनाएं कुछ अलग होती हैं, लेकिन पौलुस अपनी कलीसिया के लिए यहाँ पर इस तरह की प्रार्थना करता है। फिर हम उसको अगले एक पद में देखते हैं, 4 अध्याय का 3 और 4 में, उसको थोड़ा सा पढ़िए। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। पौलुस भी जेल के अंदर है और वो जब अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तो वो ये नहीं कहता कि इसलिए प्रार्थना करना कि मेरी ज़रूरतों को परमेश्वर क्या करे, पूरा करे। जब वो प्रार्थना करने के लिए कहता है तो वो ऐसा नहीं कहता कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द मैं इस जेल के बंधन से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, है ना। वो ये नहीं कहता कि जेल का जो भोजन है, जेल की जो सारी चीज़ें हैं मुझको पसंद नहीं है, वो चीज़ें क्या हो जाए, सही हो जाए, इसलिए प्रार्थना करना, ऐसा पौलुस नहीं कहता। वो यह कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। फिर वो कहता है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। परमेश्वर की भेद की बातों को मैं क्या करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं। परमेश्वर की भेद की बातों को मैं लोगों को क्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और ऐसे नहीं बताना चाहता कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं, ऐसे नहीं बताना चाहता कि लोगों को सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि जैसा मुझे करना उचित है ना। तो परमेश्वर के वचन को सच्चाई से लोगों के पास प्रकट करना हमारा क्या है, कर्तव्य है ना। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। और आज के समय में हमको समझना मुश्किल हो गया है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। इसलिए हमको इस बात को जानने की और समझने की आवश्यकता है कि हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे, उतना अधिक हमको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है, बोलने वाला, क्या वो सच में वचन से ही बोल रहा है या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमारे पास कुछ बातों को ला रहा है ना। तो इसके लिए हमें सतर्क होना है, सचेत होना है। और हम क्या करते हैं, कई बार हमें कुछ पास्टर्स हैं या कुछ प्रचारक हैं जिनको हम पसंद करने लगते हैं। हमको लगता है कि ये जो प्रचारक है वो हमेशा क्या करता है, सही बातों को प्रचार करता है। ये प्रचारक जो है हमेशा सही बातों को बताता है। हम सबके जीवन में होता है ना।
तो इन चीज़ों को हमको बना के नहीं रखना है। हर संदेश को जब हम सुनते हो, चाहे जब मैं प्रचार करूं या फिर आपके कोई भी पास्टर प्रचार करें, चाहे आप उसको यूट्यूब में सुने, चाहे आप वो व्हाट्सएप में आए, कहीं भी आप उसको देखते हो तो आप सबसे पहले आप चेक करें, जैसे बिरिया के लोग चेक करते थे, है ना। वहां पौलुस था प्रचार करने वाला, पौलुस प्रचार करता है और पौलुस की जो आधा जो नया नियम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पौलुस के द्वारा। वो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन फिर भी उसकी बातों को भी लोग क्या करते थे? जाके चेक करते थे कि क्या ये सच में वचन से बोल रहा है या फिर अपने मन से बोल रहा है। लेकिन हम आज के विश्वासी क्या हो गए हैं? कुछ भी आने दो, कुछ भी लोगों को बोलने दो, कानों को हमको अच्छा लग रहा है, सुन के मजा आ रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो हम उसको सही मान लेते हैं। लेकिन हमको हमेशा वचन से चेक करने की आवश्यकता है कि क्या सच में वो वचन को लेकर बोल रहा है, वचन को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर बिना वचन के ऐसे ही कुछ अच्छी बातों को हमको परोस रहा है ना। तो हमको सचेत होने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों से अगर हमें बचना है तो कैसे हम बचेंगे, उसके लिए मैं आपको 4 रीजन दूंगा। यहीं से जो 8 वचन हमने पढ़ा था उसके पहले के 2 वचन को हम पढ़ेंगे, 6 और 7 को। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, है ना। तो यहाँ पर मैं इस वचन से पहली जो बात मैं आपको लाना चाहता हूँ, पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसके द्वारा हम इन झूठी शिक्षाओं से सुरक्षित हो सकते हैं, हम इन झूठी बातों से बच सकते हैं, हम उनसे दूर हो सकते हैं, वो पहला बात है मसीह में जीना या फिर मसीह में चलना या फिर मसीह में बने रहना। यहाँ पे लिखा है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में क्या करते रहो? चलते रहो, है ना। NIV ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है लिव इन हिम, कंटिन्यू टू लिव इन हिम, है ना। उसमें लगातार क्या करते रहो? जीवन जीते रहो। उसी में क्या करो? तुम बने रहो। उसी में क्या करो? हिंदी में लिखा है चलते रहो, है ना। तो हम क्या करते हैं? पहली बार जब हम मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं, मसीह को अपना लेते हैं हमारे जीवन में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अपना जीवन उसको सौंप देते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है। उसके बाद का जो हमारा जीवन है, फिर उसको हम कैसे जीने लगते हैं? अपने तरीके से जीने लगते हैं, है ना। उसमें हमारा अधिकार होता है, हमारा राज होता है, हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है कि किस में जीते रहो? मसीह में जीते रहो। किस में चलते रहो? मसीह में चलते रहो, है ना। तो मसीह में हमको बने रहने की आवश्यकता है, मसीह में हमको बने रहने की बहुत ही अधिक जरूरत है ना। इसी पत्री को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहता है कि मसीह जो है वो परमेश्वर का क्या है? स्वरूप है। मसीह जो है वही क्या है? सृष्टि करता है। मसीह जो है वो हर एक चीज़ों को क्या करता है? संभालता है। मसीह जो है कलीसिया का सिर है, और मसीह जो है वो क्या करता है? जो पुनरुत्थित होने वालों में सबसे पहला है। और मसीह के बारे में कहता है कि मसीह जो है वो शारीरिक रूप में परमेश्वर का क्या है? संपूर्णता है ना। मसीह ही हमें संभालता है, मसीह ही हमें आगे बढ़ाता है, मसीह ही हमें आत्मिक जीवन में या मसीही जीवन में क्या करता है? मजबूत करता है। बिना मसीह के हम अपना जीवन नहीं जी सकते, बिना मसीह के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमको जीना है तो किस में जीना होगा? मसीह में जीना होगा। तो पहला ये कारण है, पहला जो उपाय है जिससे हम झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं, वो है मसीह में बने रहना, मसीह में चलना या फिर मसीह में ही जीना। ये पहली बात है। और दूसरी बात को जब हम देखते हैं, उसके अगले पद में लिखा हुआ है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, है ना। 2 चीज़ें लिखी है, उसको मैं एक साथ आपको बताऊंगा। जड़ पकड़ना और क्या करना? बढ़ना, है ना। एक पेड़ को जब हम देखते हैं तो पेड़ खाली ऊपर की ओर नहीं बढ़ता, हमको अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी पेड़ जो है 2 तरीके से बढ़ता है ना। एक तो ऊपर की ओर बढ़ता है और दूसरा नीचे की ओर बढ़ता है। परमेश्वर का वचन हमको ऐसा ही कहता है कि उसी में क्या करो? तुम जड़ पकड़ो और फिर उसी में बढ़ो, है ना। तो हमको दोनों तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में सुसमाचार में एक बात लिखा हुआ है कि एक बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकलता है तो उसके बीज अलग अलग जगहों पर गिरते हैं, है ना। और एक बीज कहाँ पे गिरता है? चट्टान वाली भूमि पे। और जब चट्टान वाली भूमि पे गिरता है तो क्या होता है? ऊपर में थोड़ा थोड़ा मिट्टी रहने की वजह से वो जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और नीचे की ओर वो
नहीं बढ़ता। लेकिन जब धूप पड़ता है तो ऊपर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं और वो पेड़ नष्ट हो जाता है ना। तो जब तक हम जड़ नहीं पकड़ेंगे ऊपर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार मसीहत में भी ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, मसीह में आ जाते हैं, बाहर से हमें सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना। अरे अन्य भाषा बोल रहा है, क्या ज़बरदस्त प्रार्थना करता है, ये करता है, वो करता है, सब करता है। हमको देख के अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन असलियत को अगर हम देखें, क्या वो सच में बढ़ रहा है, तो उसको क्या देखना पड़ेगा, आपको जड़ को देखना पड़ेगा। क्या उसका जड़ गहराई में जा रहा है, क्या उसका जड़ अंदर पनप रहा है। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो फिर उसका बढ़ना व्यर्थ है। एक दिन ऐसा आएगा, धूप पड़ेगी और वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। एक उदाहरण हमारे प्रिंसिपल सर देते थे बाइबल कॉलेज में कि उनके यहाँ आंगन में क्या हुआ, एक बार मिट्टी लाके रखा था, है ना। तो मिट्टी लाके जब रखा था, उस मिट्टी का कुछ मिट्टी का इस्तेमाल कर लिए और कुछ मिट्टी वहाँ पे बचा हुआ था। तो उनके जो बच्चे हैं बाइबल कॉलेज के या फिर चिल्ड्रन होम के बच्चे, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ लाया, मुनगा का पेड़, जिसको हम इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। उन्होंने उस पेड़ को लाके उस मिट्टी में क्या कर दिया, लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ कि ऊपर में तो मिट्टी था, लेकिन नीचे का ज़मीन क्या था, चट्टान वाला ज़मीन था, पथरीली ज़मीन थी। तो उसके कारण से क्या हुआ, वो जो है ऊपर की ओर तो अच्छे से बढ़ा, लेकिन नीचे वो वहीं तक बढ़ा जहाँ तक मिट्टी था। तो मिट्टी तक बढ़ा, उसके बाद उसका जो जड़ का ग्रोथ है वो क्या हो गया, रुक गया। ऊपर वो अच्छे से बढ़ा, बड़ा बड़ा सा पेड़ दिखने लगा, और जब उसके फल का टाइम आया तो फूलने लगा, फलने लगा, अच्छा बढ़िया फल देने लगा। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, जब हवा चली तो हवा चलने के नाम से वो पेड़ क्या होने लगा, धीरे धीरे एक साइड में झुकने लगा। तो जब बच्चों ने देखा कि ये एक साइड झुक रहा है, तो उन्होंने क्या किया, रस्सी बांधा, और जिस तरफ झुक रहा है उसके अपोजिट साइड में रस्सी बांध के उधर से क्या कर दिया, उसको बांध दिया। तो जब बांध दिए तो फिर जब हवा चला तो वो उस तरफ अब धीरे धीरे झुकने लगा और उधर गिरने लगा। तो फिर बच्चों ने क्या किया, इधर से पकड़ के इधर से रस्सी बांधा और इस तरफ। तो ऐसे करते करते उन्होंने चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, बांध दिया। लेकिन अंत में वो क्या हो गया, गिर गया, है ना। ऐसे ही होता है, जब हमारा जड़ मजबूत ना हो, ऊपर आप कितना भी फल ले आए, कितना भी हरियाली नजर आए, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है तो एक दिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। और आपका जड़ मजबूत कहाँ से होता है, परमेश्वर के वचन से। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उतना अधिक परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के भेद को हम क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। परमेश्वर की असली शिक्षा को हम जानते हैं। और जब नकली शिक्षाएं आपके पास आती हैं, आप तुरंत पहचान लेते हो कि ये क्या है, नकली है ना। अगर आपके पास मैं कहूँ एक कागज़ लाके कि ये 2000 रुपया है, आप मानोगे क्या, नहीं मानोगे, है ना। किसी पत्ते को लाकर आपको मैं बोलूँ कि ये 2000 रुपये है, तो आप मानोगे क्या, नहीं मानोगे, है ना। आप तुरंत पहचान लोगे कि ये नोट नहीं है, ये असली रुपया नहीं है। आप क्यों पहचान लोगे, क्योंकि आपने असली चीज़ को देखा हुआ है ना। तो जब आप असली चीज़ को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर नकली चीज़ आपको बहका नहीं सकता। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे नोट आपके पास आ जाते हैं, जाली या नकली नोट, जिसको देखकर भी समझ में नहीं आता कि ये क्या सही में असली है कि नकली है ना। और कई बार जब हम बैंक में जाते हैं ना, बैंक में दिखाया जाता है असली नोट का पहचान। असली नोट का पहचान ये है, ये है, ये है, पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे रखा होता है ना। तो वो लोग असली नोट का डिस्क्रिप्शन रखते हैं, नकली नोट का रखते हैं क्या, नकली ऐसा होता है, ऐसा मिले तो इसको मत लेना, नकली इस तरह का भी होता है, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते, वो असली को रखते हैं, है ना। तो आपको नकली को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, आपको असली को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि नकली तो 50 प्रकार का हो सकता है, लेकिन असली सिर्फ एक प्रकार का होता है ना। तो इसलिए असली वचन को आप अपने अंदर भर लीजिए, असलियत को, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की भेद की बातों को अपने अंदर डाल लीजिए। फिर आपके सामने हजारों नकली आ जाएंगे, नकली चीज़ें आ जाएंगी, आप उसको क्या कर लोगे, पहचान लोगे, और फिर उसको आप अपने जीवन से क्या कर दोगे, दूर कर दोगे, है ना। तो हमको असली चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में हमको गहरा जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में हमको जड़ पकड़ने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी झूठी शिक्षा, ताकि कोई भी झूठी बात हमको फंसाने ना पाए, हमको शिकार बनाने ना पाए, हमको अपना अहेर करने ना पाए। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, है ना। हमें मसीह में चलना है, जीना है, हमें वचन में जड़ पकड़ना है, ऊपर से फल लाना है, और तीसरी बात, हमें विश्वास में भी क्या होना है, दृढ़ होना है ना। जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो विश्वास क्या काम करता है हमारे जीवन में। हम कई बार मसीह में चलते तो रहते हैं, मसीह रूपी चट्टान में हम खड़े रहते हैं, वचन में हम जड़ भी पकड़े रहते हैं,
लेकिन जब आंधी आता है तो आंधी के समय भी हम क्या होने लगते हैं, थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं, है ना। कितना भी मजबूत पेड़ भी हो लेकिन थोड़ा सा तो हिलता है आंधी तूफान में। तो उस समय में हमारा विश्वास हमको क्या करता है, मजबूत खड़े होने में मदद करता है। चाहे बीमारी आ जाए, विश्वास हमको मजबूत खड़ा करता है। गरीबी आ जाए, विश्वास हमको क्या करता है, मजबूत खड़ा करता है। कुछ भी आ जाए, हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ भी होने दो, विश्वास ही है जो हमको दृढ़ खड़े होने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो तीसरी जो बात है वो है विश्वास। और अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, है ना। ये बात इफिसियों में भी लिखी हुई है कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। थिस्सलुनीकियों में भी लिखी हुई है कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। तो धन्यवाद देना हमारे जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यक है। हम जैसे अभी भजन संहिता में देख रहे थे 119 में कि मैं तेरे नियमों के कारण दिन में कितनी बार, 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे स्तुति, प्रशंसा, हमारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है ना। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। उसने मुझे इतनी आशीषें दी हैं, इतनी सारी चीजें दी हैं कि अब मेरे जीवन में अगर कुछ हानि भी होती है तो जो मुझे लाभ हुआ है उसके मुकाबले में हानि कुछ भी नहीं है। तो हमें परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करना सीखना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है, गीतों के द्वारा हमें उसको धन्यवाद देना है। और धन्यवाद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, एक मुख्य बात होनी चाहिए कि हम हर समय, हर वक्त, पूरे दिन, हमारे पूरे जीवन में परमेश्वर का क्या करते रहें, धन्यवाद करते रहें, है ना। तो ये 4 बातें हैं जो हमको झूठी शिक्षाओं से बचाती है। सबसे पहले तो हम मसीह में बने रहें, मसीह में मगन रहें, मसीह में जीते रहें। दूसरी बात, हम क्या करें, परमेश्वर के वचन में जड़ भी पकड़ें और ऊपर की ओर भी हम क्या करें, बढ़ें। और तीसरी बात, हम क्या करें, विश्वास में दृढ़ रहें। और चौथी बात, हम परमेश्वर का हमेशा क्या करते रहें, धन्यवाद करते रहें, है ना। तो परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में बढ़ना है, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है 2 तरह से हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, या 2 चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर के वचन को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं ना। एक बीज बोने वाला जब बीज को बोने के लिए चला, तो जब बीज को बोया जाता है वो 2 चीज़ें उत्पन्न करती हैं। पहला तो बीज को उत्पन्न करता है ना। और जब वो बीज को उत्पन्न करता है तो उस बीज का क्या काम होता है, उस बीज को हम फिर से क्या करते हैं, बोते हैं। और वो बीज रिप्रोडक्शन का काम करता है और फिर आगे उत्पन्न करने का काम करता है ना। तो बीज को उत्पन्न करता है। जब वचन आपके हृदय में बोया जाता है तो वो खाली आपकी ही भूमि में पड़ के वहीं पर रहने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो वचन क्या होना चाहिए, दूसरा वचन उत्पन्न करना चाहिए। और वो वचन फिर आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, है ना। तो वो आपके जुबान के द्वारा या फिर आपके कैरेक्टर के द्वारा वो दूसरों को वो वचन को क्या कर सकता है, बांट सकता है। और ये जो वचन है वो दूसरी चीज, बीज जो है एक और चीज उत्पन्न करता है, वो है फल को उत्पन्न करता है ना। हर एक बीज, अगर बेर का बीज है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, कौन सा फल उत्पन्न करेगा, बेर का फल उत्पन्न करेगा। अगर आम का बीज है तो वो कौन सा फल उत्पन्न करेगा, आम का फल उत्पन्न करेगा। अगर वो चावल का बीज है तो क्या उत्पन्न करेगा, चावल का फल उत्पन्न करेगा। तो वो जो फल है वो भी उत्पन्न होना हमारे जीवन में आवश्यक है ना। अगर क्षमा के बारे में आपके हृदय में बीज बोया जाता है तो वो क्षमा आपके जीवन में उत्पन्न होनी चाहिए। अगर प्रेम के बारे में आपके हृदय में बीज बोया जाता है तो फिर वो प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। नम्रता के बारे में अगर आपको वचन से सिखाया जाता है तो नम्रता आपके जीवन में उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वचन को खाली सुन रहे हैं, वचन हमारे ही अंदर आ रहा है, ना तो फल उत्पन्न हो रहा है, ना तो और दूसरे बीज उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। हम बस सुन के मगन हो रहे हैं हर जगह से। तो हमको सिर्फ सुन के मगन ही नहीं होना है, बल्कि हमको बीज उत्पन्न करना है और फल को भी उत्पन्न हमको करना है ना। और झूठी शिक्षाओं से हमको बच के रहना है। हर शिक्षा को ये मत बोलो कि ये अच्छा प्रचारक है, ये अच्छा प्रचार करता है। जब तक वो वचन से ना बोले तब तक उसको आप सही मत मानिए। भले सुनने में अच्छा लगे लेकिन वो सच्चाई नहीं है ना। तो परमेश्वर का वचन अनमोल है, परमेश्वर का वचन मजबूत है, परमेश्वर का वचन फल उत्पन्न करता है। तो हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और वचन को पढ़ते रहें, वचन की गहराई में हम जाते रहें। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ हम करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया हालेलुया।
खुदावंद परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं आपकी महिमा करता हूँ। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर, ये जो वचन प्रभु आपने हमारे हृदय में बोया है प्रभु, ये जो वचन प्रभु आपने आज हमें सिखाया है खुदावंद प्रभु, हमें मदद कर कि ये वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय में प्रभु जी आपके और वचनों को प्रभु उत्पन्न करे, फल उत्पन्न करे, ताकि वो फल हमारे जीवन में दिखाई देने पाए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर, आज के समय में जब हम जीते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, अलग अलग माध्यमों से प्यारे प्रभु झूठी शिक्षाएं हमारे पास आती हैं, झूठी शिक्षाओं को हम सुनते हैं खुदावंद प्रभु। कई बार वो हमें अच्छी लगती हैं सुनने में परमेश्वर, लेकिन वो आपके वचनों से नहीं होता है मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारी आप सहायता कीजिए कि हम झूठी शिक्षाओं को पहचानने पाएँ, आपके सच्चे वचनों में हम बढ़ने पाएँ, आपके सच्चे वचनों में हम जड़ पकड़ने पाएँ और आपकी असलियत की पहचान के साथ हम आगे बढ़ने पाएँ। और परमेश्वर पिता, झूठी बातें हमको अहिर ना बनाने पाए, झूठी बातें प्रभु हमारा शिकार ना करने पाए मेरे परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी आपके वचन के ज्ञान से, आपके प्रभु आत्मिक ज्ञान से हमें मजबूत कीजिए मेरे प्रभु। आपकी इच्छा के पहचान में हम बढ़ें, आपकी पहचान में हम बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो मेरे जीवित खुदा। फिर एक बार प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रत्येक को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। अपने देश को, सारी दुनिया को और प्रभु पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देता हूँ। इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिता, जब संसार खुदावन प्रभु एक प्रभु मुश्किल समय से गुजर रहा है प्यारे प्रभु, एक विपत्ति प्रभु लोगों के जीवन में आई हुई है, मेरी प्रार्थना है खुदा कि अगर ये आपकी इच्छा है प्रभु, ये विपत्ति परमेश्वर पिता जल्द से जल्द इस पृथ्वी से हट जाने पाए मेरे प्रभु जी, और खुदावन पिता लोगों के जीवन में खुशहाली आने पाए मेरे परमेश्वर। जो लोग प्रभु पीड़ित हैं पिता, उनके जीवन में चंगाई मिलने पाए। जो लोग परमेश्वर पिता तकलीफ़ों में हैं परमेश्वर पिता, उनकी तकलीफ़ें दूर होने पाए मेरे परमेश्वर। मदद कर परमेश्वर पिता कि लोग आपकी ओर मुड़ने पाएँ, आपकी ओर देखने पाएँ, आपसे दुआ करने पाएँ और प्रभु आपकी सच्चाई में चलने पाएँ मेरे खुदावन प्रभु परमेश्वर। जो डॉक्टर्स हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जो सुरक्षाकर्मी हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जब वो परमेश्वर पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं प्रभु, उनकी भी आप प्रभु सुरक्षा करिए, उन्हें भी आप संभालिए, उनके भी आप संग रहिए और परमेश्वर पिता उन्हें इस परमेश्वर पिता दौर से लड़ने के लिए सहायता प्रदान कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। सब बातों में प्रभु जी महिमा, आदर और इज्जत सिर्फ आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।